मूवी के स्टार्ट में हम कुछ शिकारियों को अलास्का के समंदर में देखते हैं। वो लोग वेल्स का शिकार करते थे और वो लोग वहाँ एक वेल का शिकार कर लेते हैं। इसके बाद हम अलास्का के एक स्मॉल टाउन में न्यूज रिपोर्टर एडम को देखते हैं। एडम वहाँ न्यूज कवर करता है कि वहाँ के लोग कैसे इतनी ठंड में अपनी लाइफ गुजारते हैं। वहाँ एडम की दोस्ती एक बच्चे से हो जाती है और एडम उसकी वीडियो शूट कर रहा होता है। तभी उसे वेल्स नजर आती हैं। असल में वो जहाँ था वो जमा हुआ समंदर था और उसके नीचे पानी में वेल्स थीं, जो थोड़ी सी जगह से बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आ रही थीं। ये सीन देखकर एडम हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलास्का में ऑयल के लिए ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिग्रा की कंपनी को मिल जाता है, मगर यहाँ रेचल, जो कि ग्रीन पीस एनवायरमेंटल एक्टिविटीज करती थी, वो इस ड्रिलिंग के प्रोजेक्ट के खिलाफ थी। वो कहती है कि ड्रिलिंग की वजह से वेल्स को काफी नुकसान होगा, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ अब एडम उस होल के पास कुछ लोगों को लेकर आता है और वहाँ पता चलता है कि यहाँ वेल्स की पूरी फैमिली है, जिसमें मेल, फीमेल और एक बेबी वेल है। वो वेल्स वहाँ फंस चुकी हैं क्योंकि ठंड की वजह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम चुकी है और वेल्स तैर कर भी खुले समंदर तक नहीं जा सकती, क्योंकि वेल्स को बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है और वो इतना लंबा सफर नहीं कर सकती। यहाँ एक शिकारी भी था जिसका नाम मलिक था। वो बताता है कि कुछ दिनों के बाद फिर से बर्फ गिरने वाली है, तो ये होल भी जम जाएगा। ये सुनकर एडम परेशान हो जाता है क्योंकि वो वेल की मदद करना चाहता था। तो अब वो इस न्यूज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने लगता है कि कैसे यहाँ वेल्स की पूरी फैमिली फंसी हुई है। जब ये न्यूज रेचल देखती है तो वो फौरन एडम से राब्ता करती है। एडम उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। एडम उसे वेल्स की सारी सिचुएशन बताता है। इसके बाद रेचल अलास्का की गवर्नमेंट से मदद मांगने जाती है, मगर उस वक्त कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। लेकिन एडम की न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है और बहुत सारे एनिमल लवर्स वेल्स की मदद करने का कहते हैं। और इसके बाद रेचल को एक औरत की कॉल आती है जो उसे बताती है कि इस इलाके के कुछ दूर एक आइस ब्रेकर मशीन है, जिसकी मदद से वेल्स का रास्ता साफ हो जाएगा और वो खुले समंदर में चली जाएंगी। लेकिन उस मशीन को यहाँ तक लाने के लिए नेशनल गार्ड की मदद लेनी होगी। वो औरत अपने बारे में रेचल को कुछ नहीं बताती और हमें पता चलता है कि वो मिग्रा की वाइफ है और उसकी वाइफ वेल्स की मदद करना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मशीन मिग्रा की ही है। रेचल को जब इस बात का पता चलता है तो वो मिग्रा से मशीन मांगने की कोशिश करती है, मगर वो इनकार कर देता है। लेकिन उसकी वाइफ उसे समझाती है कि इस टाइम पूरी दुनिया का फोकस उसी न्यूज पर है, तो ऐसे में मदद करना ठीक होगा। मिग्रा मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस टाउन में पूरी दुनिया से रिपोर्टर्स आ रहे होते हैं। सब लोग इस रेस्क्यू मिशन को रिकॉर्ड करना चाहते थे। इसके बाद रेचल न्यूज में बताती है कि उन्हें आइस ब्रेकर मशीन मिल गई है, मगर गवर्नमेंट की मदद के बगैर वो लोग मशीन यहाँ तक ला नहीं सकते। अब सारी सिचुएशन देखकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी परमिशन दे देते हैं। फिर मिग्रा नेशनल गार्ड्स के साथ मिलकर मशीन को वहाँ तक पहुँचाने का प्लान बनाने लगता है। अब वहाँ कुछ टाउन विजिटर्स भी वेल्स की फैमिली को देखने आ रहे होते हैं। रेचल भी वहाँ पहुँच जाती है। रेचल एडम से कहती है कि उन्हें वेल्स के शिकारियों से बात करनी होगी कि वो वेल्स का शिकार ना करें। एडम मलिक से मिलने आता है क्योंकि ठंड ज्यादा होने की वजह से अब उस टाउन में खाने की कमी होती जा रही थी, तो कई शिकारी वेल्स का शिकार कर रहे थे। एडम मलिक से कहता है कि उसे अपनी टीम को वेल्स का शिकार करने से रोकना होगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर उन वेल्स पर है। एडम की बात मलिक को समझ आ जाती है। दूसरी तरफ टाउन वाले और शिकारियों के ग्रुप में लड़ाई हो रही होती है कि वो अब किसी भी वेल को नहीं मारेंगे। अब यहाँ मलिक आ जाता है और वो अपनी टीम को समझाता है कि इस वक्त वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उन्हें नुकसान हो। वो लोग मलिक की बात मान जाते हैं। इसके बाद मलिक उस होल की बर्फ काटकर थोड़ा बड़ा कर देता है ताकि वेल्स को प्रॉब्लम ना हो। रेचल भी उन वेल्स को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ वो लोग बेबी वेल का नाम बैम बैम रखते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि बैम बैम काफी टाइम से ऊपर नहीं आई। वो लोग काफी घबरा जाते हैं कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। अब यहाँ रेचल स्विमिंग सूट पहनकर पानी के अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि बैम बैम की माँ उसे ऊपर लाने की कोशिश कर रही है। तभी रेचल बैम बैम को नेट में फंसा हुआ देख लेती है। इसी वजह से वो ऊपर नहीं आ पा रही थी। रेचल उसे नेट से आजाद कर देती है और वो ऊपर आ जाती है। रेचल भी बाहर आ जाती है। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ नेशनल गार्ड उस मशीन को हेलीकॉप्टर की मदद से लेकर आ रहे होते हैं और यहाँ मिग्रा भी वहाँ पहुँच जाता है। इस रेस्क्यू मिशन को पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा होता है। अब टाइम गुजरने के साथ साथ ठंड बढ़ने लगती है और बैम बैम की हालत भी खराब होने लगती है। वो लोग बर्फ को तोड़कर थोड़ी और जगह बनाते हैं क्योंकि मशीन को वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हम कार्ल और डैन को देखते हैं। वो लोग भी उस न्यूज को फॉलो करते थे। उनकी बर्फ पिघलने वाली मशीन की कंपनी है। वो दोनों सोचते हैं कि वो लोग अपनी मशीन की मदद से उस जगह की बर्फ को पिघलाएं। इस तरह उसका प्रोडक्ट फेमस हो जाएगा।
वो दोनों फौरन उस जगह पहुंच जाते हैं और रेचल से मिलकर उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। मगर उस वक्त रेचल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद पता चलता है कि ठंड की वजह से वो होल जमता जा रहा है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं बर्फ को साफ करने की, मगर कोई फायदा नहीं होता। तो रेचल उन लोगों के पास जाती है और मशीन को यूज करने का कहती है। वो लोग मशीन ले आते हैं, मगर ठंड की वजह से जनरेटर ऑन ही नहीं होता। तो रेचल एडम को कॉल करके एक जनरेटर ऑन करके लाने का कहती है, तो वो ऐसा ही करता है। मगर हेलीकॉप्टर पायलट ऑन जनरेटर को ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी स्मोक से सबको खतरा है। तो एडम उसे समझाता है कि जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पायलट सिचुएशन को समझते हुए मान जाता है, मगर स्मोक की वजह से वो लोग हेलीकॉप्टर के गेट बंद नहीं कर सकते थे और ठंड का मुकाबला करते हुए जनरेटर को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस मशीन को ऑन करते हैं। और देखते ही देखते उस होल की बर्फ पिघल जाती है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और वो मशीन की कंपनी भी काफी फेमस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आइस ब्रेकर मशीन वहाँ लाई जा रही थी, वो रास्ते में बर्फ में बुरी तरह फंस जाती है, जिसे निकालने में काफी टाइम लग सकता है। अब ये बात जानकर सब लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो लोग खुद ही व्हील्स की मदद करने का डिसाइड करते हैं और थोड़े थोड़े फासले पर वो लोग बर्फ को काट कर होल्स कर रहे थे, ताकि समंदर की तरफ अपना सफर शुरू कर सकें। मगर व्हील्स उनके बनाए हुए होल्स में नहीं आ रही थीं, क्योंकि बैम बैम की हालत अब काफी खराब होती है। उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ अब वो लोग मिलकर इस मसले का हल ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ रेचल बताती है कि एक रशियन आइस ब्रेकर शिप उनके करीब है, तो वो लोग उसकी मदद ले सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें अमेरिका की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो वो लोग परमिशन लेने की कोशिश करते हैं और फिर हम रशियन आइस ब्रेकर शिप में कैप्टन को देखते हैं, जिसे रशियन गवर्नमेंट से अलास्का जाने का ऑर्डर मिलता है। मतलब अब दोनों कंट्रीज मिलकर वेल्स की मदद करने वाले थे और शिप अलास्का की तरफ रवाना हो जाता है। एक दिन का सफर करने के बाद वो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं और तभी वो देखते हैं कि वेल्स उनके बनाए हुए होल से आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। मगर यहाँ बैम बैम कहीं नजर नहीं आती, तो मलिक बताता है कि वो मर चुकी है, इसीलिए मजबूरन बाकी की वेल्स आगे बढ़ने लगी हैं। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। रेचल बहुत रोती है कि वो लोग बैम बैम को बचा नहीं सके। अब इस खबर से पूरी दुनिया दुखी हो जाती है, तो अब बाकी की वेल्स को बचाने के लिए पूरा टाउन मदद करने आ जाता है। पूरी रात सब मिलकर काम करते हैं और बर्फ में काफी सारे होल्स बना लिए थे जो समंदर तक जा रहे थे। और अब वो रशियन शिप भी पहुंच जाता है। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। जहाँ बर्फ खत्म हो रही थी, वहाँ बर्फ की मजबूत चट्टानें बन चुकी थीं और उस चट्टान को देखकर कैप्टन भी परेशान हो जाता है और वो लोग भी बहुत परेशान होते हैं। अब यहाँ कैप्टन शिप को फुल स्पीड से बर्फ के साथ टकराने का ऑर्डर देता है। वो ऐसा ही करते हैं, मगर चट्टान नहीं टूटती और एक बार फिर बर्फ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार भी कुछ नहीं होता, बल्कि शोर से डरकर वेल्स वापस पीछे की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन पीछे वाले होल्स जम चुके थे, मतलब अब वेल्स ऊपर आकर सांस नहीं ले सकेंगे। ये देखकर एडम और रेचल परेशान हो जाते हैं, मगर यहाँ वो आइस ब्रेकर शिप बर्फ को तोड़ ही देता है और वहाँ एक होल बन जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब वो लोग वेल्स के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं। काफी देर तक वेल्स बाहर समंदर में नहीं आती। सब लोग अब घबरा जाते हैं कि कहीं उन दोनों वेल्स को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन तभी अचानक से वो वेल्स बाहर आती हैं। वो खुले समंदर में चली जाती हैं। उन्हें देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्होंने मिलकर उनकी जान बचा ली थी। असल में ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बनाई गई थी। लास्ट में हमें उस रियल इंसिडेंट की वीडियो भी दिखाई जाती है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।